आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पूरी बीजेपी इस कार्यक्रम के होने से गदगद है। बीजेपी नेता फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन ये पार्टी और इसके नेता एहसान फरामोश हैं। ये लोगों को भूल जाते हैं। ये सिर्फ नाथूराम गोडसे को याद रखते हैं, सावरकर को याद रखते हैं। बस इसके अलावा पार्टी और आरएसएस के लिए किसने क्या किया, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। या यूं कहें कि ये पार्टी यूज एंड थ्रो की थ्योरी को अपनाती है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक जमाना था कि जिस तरह से आज कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है, वह चाहे किसी कारणवश हो रहा हो, चाहे ईवीएम का हो या जनता रूठी हो। बहरहाल ठीक उसी तरह एक जमाना वह था जब ईवीएम नहीं चलता था और बीजेपी का सफाया होता जा रहा था। तब एक वीर पुरुष देश में से उठा और उसने मरती हुई बीजेपी को जिंदा कर दिया। और ये लोग उस वीर को, जिसे यह लोग लौह पुरुष कहते थे, उसे भूल गए। आज इतना बड़ा देश में काम हो रहा है और उस व्यक्ति का कहीं नाम तक नहीं आ रहा है, तो इसको एहसान फरामोश ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। ऐसी पार्टी, जिस पार्टी को मरी हुई पार्टी साबित हो रही थी, उस पार्टी को जिंदा करके खड़ा कर दिया। देश में बीजेपी का प्रधानमंत्री बना दिया। राम मंदिर के मुद्दे को उठा करके आसमान पर ला दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उस व्यक्ति को यह लोग भूल गए। वह व्यक्ति आज लाचार 96 साल की उम्र में अपने कहीं बंद कमरे में पड़ा होगा। तुम लाल कृष्ण आडवाणी के एहसानों को भूल गए। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिनका आज तुम कहीं नाम नहीं ले रहे हो। हालांकि विहिप ने राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण भी दिया, लेकिन साथ ही उनकी उम्र को देखते हुए उनसे यह भी कह दिया कि आप अपने आसपास कहीं किसी मंदिर में कार्यक्रम का समापन कर लें। अब इसको एहसान फरामोश पार्टी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जो बीजेपी का कहीं कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रमुख पार्टी बनाने में अपना जीवन लगा दिया हो, जिसने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को जिंदा करके कार सेवा निकालकर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को एक सूत्र में बांधकर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया हो, ऐसे लौह पुरुष को, जिसे यह लोग लौह पुरुष कहते थे, लाल कृष्ण आडवाणी लौह पुरुष, यह उसे भूल गए। जब यह उसे भूल गए हैं तो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या एक दिन ये आपको भी भूल जाएंगे। बहरहाल मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 1927 में हुआ और वह भारतीय जनता पार्टी में उस समय जुड़े जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। यानी कि 1980 से लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। यह वह बीजेपी के नेता हैं जिन्हें लाल कृष्ण आडवाणी कहा जाता है। यह वह बीजेपी के नेता हैं जब बीजेपी 1984 में 2 सीटों पर पूरे देश में अपनी जीत दर्ज करने वाली पार्टी थी। लेकिन ठीक लाल कृष्ण आडवाणी की मेहनत से लोकसभा के उन्हीं दिनों चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 86 सीटों पर बीजेपी आ गई और फिर 1992 में रथ यात्रा के माध्यम से बाबरी मस्जिद को शहीद करवा करके 121 सीटों पर बीजेपी को पहुंचाया और फिर 1996 में 161 सीटों पर बीजेपी को राज करने के काबिल बना दिया। यह वह दौर था कि लाल कृष्ण आडवाणी के दम पर ही आज़ादी से देश पर काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी केंद्र से बाहर थी और तुम उस लाल कृष्ण आडवाणी को भूल गए। और तो और 2008 में जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और कृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने की घोषणा भी की गई थी, उस लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी भूल गई। क्या वो 96 साल के होने के बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने के लायक नहीं है? ये बीजेपी को सोचना चाहिए। अब इसे एहसान फरामोश ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जबकि राम मंदिर बनने में अहम भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी की है। अगर लाल कृष्ण आडवाणी मरी हुई बीजेपी को जिंदा नहीं करते तो आज भी राम मंदिर का मुद्दा यूं ही अटका रहता। और ये जो लोग राम मंदिर के नाम पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये इस तरह से नाचते गाते, लेकिन आज लाल कृष्ण आडवाणी का कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में आप फोटो लगा हुआ नहीं देखेंगे। सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही फोटो सर्वप्रथम दिखाई देता है। लाल कृष्ण आडवाणी के एहसानों को बीजेपी भूल गई।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन किसी भी बैनर पर, किसी भी बीजेपी के नेता के मुंह पर, बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनलों पर राम मंदिर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बीजेपी पार्टी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र नहीं करते। पूरी तौर से उन्हें भुला दिया गया है। वे 96 वर्ष की उम्र में आज अपने घर के किसी कोने में बैठे हुए आंसू बहा रहे होंगे।